हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है डॉक्टर दिशा प्रजापति और आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं फ्लॉसिंग के बारे में। मैंने मेरे बहुत सारे वीडियो में बताया है कि आपको अच्छा ओरल हाइजीन मेंटेन करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है और अच्छा ओरल हाइजीन मेंटेन करने के लिए हमें 2 टाइम्स अच्छे से ब्रशिंग करनी है, माउथ वॉश यूज़ करना है और फ्लॉसिंग करनी है। बट बहुत सारे लोगों को ये पता ही नहीं होता है कि फ्लॉसिंग क्या होता है, किस तरीके से किया जाता है, उसे कब यूज़ करना होता है और फ्लॉसिंग करके हमें क्या बेनिफिट्स मिल सकते हैं। सो दोस्तों, आज के वीडियो में हम इसी टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। तो मेरे साथ एंड तक बने रहिए ताकि आप भी इस फ्लॉसिंग को अपने ओरल हाइजीन मेंटेन में इंक्लूड कर सकते हैं, वो भी प्रॉपर तरीके से। सो दोस्तों, सबसे पहले बात करेंगे कि फ्लॉसिंग कब यूज़ करना चाहिए। तो जब भी हम खाना खाते हैं तो खाना खाने के बाद या कोई भी प्रकार का ड्रिंक लेते हैं तो उसके बाद हमारे जो दांत है और जो मसूड़े है वहां पर का जो जंक्शन है, यानी कि दांतों के बीच का और उधर का जंक्शन है जहां पर हमारे दांत खत्म होते हैं और हमारे मसूड़े शुरू होते हैं, वो जंक्शन पर बहुत ही एक स्टिकी सा प्लाक जमा हो जाता है। तो वो जो प्लाक होता है वो हम ब्रशिंग तो अच्छे से कर लेते हैं, बट समटाइम्स वो ब्रशिंग से दो दांतों के बीच में जमा हुआ जो प्लाक है वो अच्छे से रिमूव नहीं हो पाता है। और यही प्लाक हमारे दांत और हमारे मसूड़ों के सारे ही प्रॉब्लम क्रिएट करने के लिए जवाबदार होता है। सो इसे रिमूव करने के लिए हम फ्लॉसिंग का यूज कर सकते हैं, यानी कि फ्लॉस का यूज कर सकते हैं। फ्लॉसिंग एक बहुत ही इफेक्टिव मेथड है दो दांतों के बीच में फंसे हुए प्लाक या फिर कभी आपको फूड लॉजमेंट की प्रॉब्लम होती है तो उसे भी रिमूव करने के लिए आप फ्लॉस का यूज कर सकते हैं। दोस्तों, अब बात करेंगे कि ये फ्लॉस होता क्या है, यानी कि फ्लॉसिंग के लिए जो धागा यूज होता है ना उसे फ्लॉस कहा जाता है, जो कुछ इस प्रकार का रहता है, पतला सा धागा रहता है नायलॉन का। ये फ्लेवर्ड भी आता है, अनफ्लेवर्ड भी होता है, वैक्स्ड भी होता है, यानी कि एक कोटिंग होती है उसके ऊपर जिसकी वजह से वो आपके दांतों के बीच में आसानी से चला जाए और रिमूव भी हो जाए। अभी इसे यूज कैसे करना होता है, तो जब भी आप फ्लॉस लेते हैं तो उसका थोड़ा सा थ्रेड लेना है आपको और आपकी फिंगर पे कुछ इस तरह से उसे टाइटली होल्ड करना है एंड देन आपको आपके दांतों के बीच में उसे इंसर्ट करना है कुछ इस तरह से। और फिर अगर आप ऊपर के दांतों पे कर रहे हैं तो उसको नीचे की तरफ पुल करना है और अगर नीचे के दांतों पे से कर रहे हैं तो उसे ऊपर की तरफ पुल करना है, जिसकी वजह से ये थ्रेड में चिपक के जो भी आपके दांतों के बीच में प्लाक जमा है वो निकल जाता है। नाउअडेज अभी मार्केट में रेडीमेड फ्लॉस भी अवेलेबल है, आप उसका भी यूज कर सकते हैं। अगर आप इससे कंफर्टेबल नहीं है तो कुछ इस प्रकार के रेडीमेड फ्लॉस आते हैं जिसमें ये धागा रहता है, जो डायरेक्टली आप जिसे जहां पर आपको फ्लॉसिंग करनी है वहां पर ऐसे इंसर्ट करिए और बाहर पुलिंग मूवमेंट में उसको निकाल लीजिए। इसे फ्लॉसिंग कहते हैं। और इसे क्यों यूज करना होता है, हमारे दांतों में बीच में फंसा हुआ प्लाक है या जो भी फूड लॉजमेंट है उसे रिमूव करने के लिए। और ये हमारे ओरल हाइजीन का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, जैसा ब्रशिंग है उसी तरह से फ्लॉसिंग का भी उसका खुद का एक इम्पोर्टेंस है। अभी बात करेंगे कि फ्लॉसिंग कब करना चाहिए। तो यूजुअली लोगों को ये कंसेप्ट है कि पहले ब्रशिंग कर लेना चाहिए एंड देन बाद में फ्लॉसिंग करना चाहिए, बट हमें पहले फ्लॉसिंग करनी चाहिए और बाद में ब्रशिंग करना चाहिए, क्योंकि जब आप फ्लॉसिंग करते हैं ना तो धागे के साथ साथ आप प्लाक को वहां से रिमूव करते हैं, बट वो प्लाक चिकना होने की वजह से अगर आप फ्लॉसिंग करने के बाद कुल्ला करेंगे तो समटाइम्स वो वहां से निकलने के बाद दूसरी जगह पे चिपक जाता है। हमें फ्लॉसिंग ब्रशिंग से पहले करनी चाहिए ताकि अगर आपने जो भी निकाला है प्लाक दांतों के बीच में से वो बाद में ब्रशिंग करने की वजह से कहीं पे भी चिपका ना रहे और आपके दांत अच्छे से क्लीन हो जाए, यानी कि जो हमारा पर्पस है ओरल हाइजीन अच्छे से मेंटेन करने का वो फुलफिल हो जाए। दोस्तों, ये बात तो हो गई कि थ्रेड से जो फ्लॉसिंग करते हैं उसके लिए। अभी एक वाटर फ्लॉसिंग भी अवेलेबल है, उसके लिए कुछ इस प्रकार का एक डिवाइस आता है जिसमें से बहुत ही शार्प पानी की धार निकलती है जोर से, जो आपके दो दांतों के बीच में से भी पास हो सकती है, क्योंकि पानी या एयर है वो बहुत जोर से प्रेशर से निकलने की वजह से वो वहां पर जो भी जमा हुआ प्लाक है या कभी खाना फंस गया है तो वो उसे अच्छे से रिमूव कर देता है। वाटर फ्लॉसिंग भी एक बहुत ही अच्छा आइडिया है, क्योंकि जब भी आप थ्रेड से फ्लॉसिंग करते हैं तो इनिशियली आपको उसके लिए पेशेंस भी रखना है और बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस भी करनी है, क्योंकि समटाइम्स पेशेंट का कंप्लेन रहता है कि मैम जब भी हम फ्लॉसिंग करते हैं ना तो हमारे मसूड़ों से खून आने लगता है। वो इसलिए होता है क्योंकि हमारे दांतों के बीच में इतना सारा स्पेस नहीं है कि आप कैसे भी उसे पुल आउट करके निकाल लेंगे। हम जब उसे इंसर्ट करते हैं वो थ्रेड को तो थोड़ा प्रेशर से अंदर चले जाने की वजह से सीधा गम्स को टच हो जाता है। समटाइम्स
गम्स के आपके मसूड़ों में घुस जाता है, जिसकी वजह से हमारे मसूड़े बहुत डेलिकेट है, कुछ भी लग गया तो इमीडिएटली वो ब्लीडिंग हो जाती है। तो जब भी अगर आप थ्रेड फ्लॉसिंग करते हैं तो उसे आपको बहुत ज़्यादा आराम से और पहले कुछ दिनों तक उसको अच्छे से प्रैक्टिस करना है। वंस आपको प्रैक्टिस हो गया तो बाद में आप 2 या 3 मिनट में ही सारे दांतों के बीच में से जो भी इंटरडेंटल स्पेस है वहाँ से आप सारा ही प्लाक अच्छे से फ्लॉसिंग करके रिमूव कर पाएंगे। बट तब तक आपको आराम से प्रैक्टिस लेनी है फ्लॉसिंग की, एंड देन ओनली आप उसे रूटीन में इंक्लूड कीजिए। जो वाटर फ्लॉसिंग है उसमें आपको किसी प्रकार की वैसे प्रैक्टिस की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो एक डिवाइस है, आपको उसमें वन टाइम इन्वेस्ट करना है एंड देन बाद में आपको एवरी टाइम उसे आपके दांतों के बीच में अप्लाई करना है वाटर फ्लॉसिंग को, जो फोर्स से होने की वजह से आपके दांतों के बीच में जमा हुआ खाना या प्लाक उसे अच्छे से रिमूव कर देता है। सो दोस्तों, ये था सारा ही इंफॉर्मेशन फ्लॉसिंग के बारे में, और हमारे रूटीन में हम फ्लॉसिंग को कैसे यूज़ कर सकते हैं और कब यूज़ कर सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल रहेगा। अगर थोड़ा सा भी पसंद आता है तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिए, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नीचे दिए गए बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि आने वाली सारी ही वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल दैट कीप स्माइलिंग, बाय बाय।